भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना। और बहुत सारी बहनें हैं हमारे साथ जो एक मासी युग शिल्पी करने के लिए हम आए हैं शांति कुंज। गुरुदेव ने एक चीज़ और दिया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम अपने आप को इस राष्ट्र के एक जागृत पुरोहित के रूप में पेश करें। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नारियों से किया है। युग का नेतृत्व करने के बाद वो नारियों से उम्मीद करते हैं कि नारियां आगे आके युग का नेतृत्व करेंगी। कितना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। पापों से बचा लेना। युग शिल्पी सत्र को सीखने के लिए आई हूँ। युग शिल्पी सत्र जो होता है एक शिल्पकार की तरह, जिस प्रकार एक लकड़ी का रूप दिया जाता है, जैसे लकड़ी का एक वैल्यू नहीं होती है, उस लकड़ी को अगर गढ़ा जाए, बनाया जाए, तो वो लकड़ी का जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। वैसे ही ये युग शिल्पी का ये सत्र है। हम यहाँ शांति कुंज युग शिल्पी करने आए हैं। युग शिल्पी का अर्थ होता है शिल्पी अर्थात गढ़ने वाला, युग को गढ़ने वाला। मतलब मुझे विश्वास नहीं है कि मैं एक शिक्षिका होने के बाद भी अपने आप में मैं इनकम्प्लीट लगती थी, पर यहाँ आके मुझे ये सीखने को मिला कि गुरु के माध्यम से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उज्जवल भविष्य की रचना के लिए कम से कम 7-8 घंटे की क्लास हुई। उसमें हमें समय समय पर अलग अलग क्लासें ली गई। उसी तरह हमारे अंदर जो है, अगर हमको कुछ अच्छा करना पड़ता है तो उसके लिए परिश्रम, मन, क्रम, वचन, हमारे चिंतन, चरित्र और स्वभाव, इसको हम परिष्कृत करके ही श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। बहुत कुछ है, पैसा है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि इंसान होने का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। तो युग शिल्पी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि युग निर्माण करने से पहले मुझे खुद का व्यक्तित्व निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा नाम गायत्री है और मेरी व्यवहार अगर उसका अगर 1% भी हो जाएगा तो मैं पूरा झारखंड बदल के रख सकती हूँ। मैं इसी साल अपनी 12वीं के परीक्षा देकर ही यहाँ युग शिल्पी सत्र करने आई हूँ। लेकिन यहाँ आके मैंने वो चीज़ें कर्मकांड में सीखी, अपनी मंत्र की, जो हम ये मंत्र बोलते हैं, हम साधनादि पवित्रीकरणम करते हैं यज्ञ से पहले, या हम लोगों पर पुष्प वर्षा करते हैं, ये हम क्यों करते हैं मुझे ये नहीं पता था। ये हमेशा से ही मेरे मन में था कि ये हम क्यों करते हैं। गुरु जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन समझाता है, उनको जीवन के अभ्यास क्रम में शामिल करने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग देते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। और मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ यहाँ कि सब तो कहते थे कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग हमने कहीं देखी नहीं थी।
सुनी थी, सुनी सुनाई बात, लेकिन यहाँ आके हमको महसूस हुआ कि अगर स्वर्ग है कहीं तो वो शांति कुंज हरिद्वार में है। ओम सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मिशन से जुड़ी थी तो काफ़ी विरोध हुआ था कि नारियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, पाप लगता है, ये वो बहुत सारी बातें हुई थी। मंत्रोच्चारण के साथ दीपक प्रज्वलित करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। अस्मान विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् पुनातु मंगल सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। प्रत्येक मंत्र के साथ एक एक धागा लेकर के जहाँ पे सत्संग हो रहा, जहाँ यज्ञ हो रहा, वहाँ अपने साथ बच्चे को भी लेकर के जाए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है शांति कुंज दरबार। और मुझे ऐसा लगा कि ये मैं खुद नहीं आया था, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। मैं भारतीय सेना के अंदर में 25 वर्ष तक रहा, वहाँ पर मुझे कई बार जीवन दान मिला। तो मुझे लोग कहते थे और मेरे अधिकारी कहते थे कि आप बार बार बच कैसे जाते हो, तो ये गुरुदेव का ही हाथ तो होगा, गुरुदेव की ही कृपा रही होगी। जो जीवन मिला है गुरुदेव से ही मिला है। 16 संस्कारों का अध्ययन किया, जिसके द्वारा मैं अपने क्षेत्र में जाकर एक कुशल युग शिल्पी, युग निर्माणी बनकर उसका संचालन कर सकूं। और ईश्वर की बड़ी कृपा हुई और बड़ा सौभाग्य रहा गुरुदेव जी का, उनका वरदहस्त हमारे ऊपर रहा और उन्होंने मुझे यहाँ पर युग शिल्पी के सत्र के लिए बुलाया। उन कक्षाओं में जो भी संभाषण, बौद्धिक, संगीत, ढपली और अन्य नाना प्रकार की कर्मकांड वगैरह जो भी थे, उनका सबका हमने आत्मसात किया। जब कलश लेकर के यात्रा आरंभ हुआ तो मैंने देखा जो इनकार किए थे हमारे मोहल्ले के, उनके घर की औरतें आई, बोली मुझे भी एक कलश मिलेगा। और अंत में मिला जुला कर वे सभी एक साथ में थी। कार्य बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। यह गुरुदेव की ही कृपा थी। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हमारे जैसे निमित्त मात्र वह व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करना संभव नहीं था। तो मैं यहाँ शांति कुंज पहली बार 2023 में आया और 9 दिवसीय साधना सत्र किया। उसके बाद मैं अभी 2025 में आके योग शिल्पी कर रहा हूँ। यहाँ आके मेरे जीवन में, दिनचर्या में बहुत सुधार देखने को मिला। अप्रैल माह में मैं युग शिल्पी कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे जितने भी लोग आए सब ने यही बताया कि युग शिल्पी का मतलब है अपने आप को गढ़ के ऐसा तैयार करना कि क्षेत्र में हम जाके अपने परिजनों को समझा सके, यज्ञ करा सके, उन्हें बता सके कि गायत्री परिवार क्या है, गायत्री परिवार का
मिशन क्या है। प्रतिदिन संडे को हम लोग गायत्री परिवार के तरफ से 2-3-4 भाई जाते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन मैं उतना समझा नहीं पाता था, इसलिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, इसलिए मैं युग शिल्पी करने आया। वैसे तो मैं 2000 के समथिंग से गायत्री परिवार से जुड़ा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 10-15 साल तक गुरुदेव का काम नहीं कर पाया। ये युग शिल्पी नहीं, ये अपने आप को गढ़ने का। युग शिल्पी सत्र व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण और विश्व निर्माण के लिए हमारे गुरुदेव का एक अभिनव प्रयोग है। ये 56 प्रकार के भोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, गीत, कई विधाएं हैं। इन विधाओं के माध्यम में मैं 56 प्रकार के भोग देखता हूँ। मैं सुबह 9 बजे उठता था, तो यहाँ के 4 बजे उठना पड़ता है। वो दिक्कत हुई 1-2 दिन, फिर अब बहुत अच्छा लगने लगा। उससे ये युग शिल्पी में आने से मेरी समय सारणी सब कुछ सही हो गया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि 1985 में गुरुदेव के मात्र दर्शन हुए थे। उसके पश्चात हमारे जो माताजी थे, पिताजी थे, हमारे माताजी अनपढ़ थे, उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे 1 माह का युग शिल्पी शिविर हरिद्वार में रहकर करना है, परंतु वे अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि माताजी अनपढ़ जरूर है, परंतु वो गुरुदेव का कार्य सक्रियता से करती है। तो यहाँ की समिति ने ये निर्णय लिया था कि जो अनपढ़ भी है परंतु गुरुदेव कार्य के लिए यहाँ रहना चाहता है, तो हम उससे पहले पता देंगे। उस समय मुझे लगा कि हम पढ़ने लिखने के बाद भी गुरुदेव को हम पहचान नहीं पाए। पहले सबसे पहले क्या दीप यज्ञ के कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, तो गायत्री परिवार का दीप यज्ञ चल रहा था। तो उस समय मैंने एक भजन सुना था, आंगन नहीं बुहारा प्रभु कैसे आएंगे भगवान। तो ये मैं सुन के इतना प्रभावित हुआ, शक्तिपीठ जबलपुर में गया, वहाँ जाके मैंने संपर्क किया और उनके ग्रुप में शामिल होकर उनके द्वारा प्रशिक्षित होते हुए भी मैंने गृह गृह यज्ञ तहसीलों में, ग्रामों में जाके मैंने बोला और उनको सहयोग किया। और उसके बाद मैं गायत्री यज्ञ में भी शामिल हुआ। मुझे एक जीवन जीने का एक लक्ष्य गुरुदेव ने दिया। मनुष्य जीवन एक महान जीवन मिला हुआ है, इसका हम सदुपयोग कैसे करें, इसका जीवन कैसे जिएं, ये मुझे गुरुदेव के यहाँ से एक लक्ष्य मिला। और गुरुदेव के इस मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण की जो योजना है, ये विश्व कल्याण की योजना। विश्व के हर एक व्यक्ति आज परेशानी, कष्ट, कठिनाई, समस्या के दौर से गुजर रहा है। युग निर्माण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी चीज़ है। आत्मसमर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहना, मुझे कुछ नहीं लेना, ऊपर का जो आदेश है उसी को पालन करना, यही आत्मसमर्पण है। हम गुरुदेव के सामने आत्मसमर्पित हैं। और यहाँ आकर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी और गुरुदेव माता जी के विषय में जाने और काफ़ी सारी विद्याएं ग्रहण की, जिसके बल पे मैं अपना निर्माण, दूसरों की सहायता, पर्यावरण की रक्षा और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी। संगीत से जुड़ा। मेरे में जो गुरुजी कमी देखे उसको पूर्ति करने के लिए यहाँ शांति कुंज की धरती पर बुला लिए हैं। और बहुत सारी बहनें हैं हमारे साथ जो एक मासी युग शिल्पी करने के लिए हम आए हैं शांति कुंज। तो गुरुदेव की छत्र छाया में जो हम सब पता नहीं कहाँ से आके एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं, और इतने तपस्वी साधक गुरु के बारे में, मतलब उनके बारे में कुछ भी कह पाना इतना कठिन है। उसके लिए कह सकते हैं कि 7 समंदर मसी करूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हमारे गुरुवर की महिमा ऐसी है जिसका गुणगान कर पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुदेव ने अपने जीवन से हमको ये सिखाया कि एक सूत्र दिया हमें कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी पहले हमको बदलना होगा, पहले हमको सुधरना होगा। युग शिल्पी सत्र में हमको पूरे महीने तक ये चीज़ें हर क्लास में समझाई गई कि हम युग शिल्पी हैं, युग गढ़ने वाले हैं। लेकिन युग गढ़ने से पहले हमको अपने आप को गढ़ना होगा, अपने व्यक्तित्व का इतना विकास करना होगा। जैसे गुरुदेव ने पहले क्या कि पहले अपने आप को गलाया, अपने गुरु के प्रति समर्पण किया और अपने अंदर इतने सामर्थ्य पैदा किया कि इतने लोगों का वो कल्याण करने के लिए और युग के बदलने की बात घोषणा कर दी।
तो गुरुदेव ने यही सिखाया है कि पहले हमको अपने आप को गढ़ना होगा और समाज में जाने के लायक अपने आप को बनाना होगा। और जब हम अपना व्यक्तित्व का निर्माण करें तो साथ साथ में जो भी हम सीखें वो अपने समाज को सिखाएं, अपने घर को, क्योंकि पहला सुधार अपना, उसके बाद अपने परिवार का, फिर अपने समाज का, फिर धीरे धीरे पूरे संसार का। तो हम क्रमशः बढ़ें। तो लोक सेवी बनने से पहले, युग शिल्पी बनने से पहले हमको अपने उस मिलने, जो भविष्य में हमको मिलने वाला सम्मान है, उसको पचाने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी और उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा और लोक कल्याण के लिए तब हमको आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव ने एक चीज़ और दिया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम अपने आप को इस राष्ट्र के एक जागृत पुरोहित के रूप में पेश करें। हम इस राष्ट्र को जागृत करें। समाज में जो बुराइयां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उनके बारे में सोचे समझे और एक साधारण समाधान की तरफ लेके जाए। अपने भटकते हुए युवाओं को, अपनी पिछड़ी हुई जो नारी समाज है, जिनके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, लेकिन वो जागती नहीं है। तो उनको पहले बताना होगा, उनको समझाना होगा। हम पढ़ लिख तो जाते हैं, हमारी शिक्षा तो हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर विद्या का वो विकास नहीं हो पाया है अभी, जिसको हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नारियों से किया है। युग का नेतृत्व करने की बात वो नारियों से उम्मीद करते हैं कि नारियां आगे आके युग का नेतृत्व करेंगी, लेकिन नेतृत्व तो हम तब करेंगे ना जब हमारा व्यक्तित्व इस स्तर का होगा। तो हमको अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने विचार के बारे में बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है, ताकि हम गुरुदेव के उम्मीदों पे खरा उतर सकें। तो इस युग शिल्पी में जो संगीत हमें सिखाया गया है उसे हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। माता तेरे चरणों में ये स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं झारखंड से आई हूँ और गांव छोटा सा है, छोटा ततरिया डंगाल, जहाँ प्रज्ञा पीठ है, वहाँ का मैं सेवादान देती हूँ। और जहाँ तक मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कि युग शिल्पी करेंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा और माता जी के आशीर्वाद से मैं इस बार आई हूँ और मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ यहाँ कि सब तो कहते थे कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग हमने कहीं देखी नहीं थी, सुनी सुनाई बात। लेकिन यहाँ आके हमको महसूस हुआ कि अगर स्वर्ग है कहीं तो वो शांति कुंज हरिद्वार में है। यहाँ जैसे मैं अकेली आई हूँ, मेरी मम्मी कहती थी कि तुम अकेली जा रही हो तो फिर मतलब क्या कहते हैं वहाँ कौन देखभाल करेगी। लेकिन यहाँ आके ऐसे महसूस एक भी दिन नहीं हुआ कि युग शिल्पी के बहनों, ये जैसे संगीत वाले दीदी सब लग रहे अपने हैं, मेरी अपने, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा कि पराया है। और जहाँ तक सुबह उठ के अगर नहीं भी उठते थे दीदी लोग ऐसी बोलती थी कि जल्दी उठा करो। तो इतना सुंदर यहाँ अनुभव लगा कि गुरुजी के जैसे यहाँ वाक्य सुनते थे घर में, वहाँ तो यहाँ हर जगह गुरुजी दिखाई पड़ते हैं, हर सांसों में, मतलब शरीर के हर लम्हों में गुरुजी बस गए, ऐसे में महसूस हो रहे हैं। युग शिल्पी करके जो हमको ज्ञान जो भी कुछ मिले वो ले जाके अपना गांव में पहले अपना सुधार करेंगे, फिर दूसरों का सुधार करेंगे। हम आपको अभी डपली के कुछ ताल हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले कहरवा आता है, तो ये इस प्रकार है। मैं निवेदिता पांडे, नैनीताल उत्तराखंड से। मैं इसी साल अपनी 12वीं की परीक्षा देकर ही यहाँ युग शिल्पी सत्र करने आई हूँ। युग शिल्पी से क्या समझते हैं? युग शिल्पी मतलब कि अपने आप को सुधार कर युग को सुधारने का एक छोटा सा प्रयास करने को ही युग शिल्पी कहते हैं। और मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। मैं खुद शक्तिपीठ पर रहती हूँ, मुझे कर्मकांड
हल्का फुल्का आता था, लेकिन यहाँ आके मैंने वो चीज़ें कर्मकांड में सीखी अपनी मंत्र की। जो हम ये मंत्र बोलते हैं, हम साधनादि पवित्रीकरणम करते हैं यज्ञ से पहले, या हम लोगों पर पुष्प वर्षा करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? मुझे ये नहीं पता था, ये हमेशा से ही मेरे मन में था कि ये हम क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि हम साधनादि पवित्रीकरणम क्यों करते हैं, हम जो भी यज्ञ में हम शुरुआत में करते हैं वो हम क्यों करते हैं। अब मैं युग शिल्पी सत्र यहाँ शांति कुंज हरिद्वार में कर रही हूँ। तो शांति कुंज में क्या ख़ास बात है? तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो आप अपना सवाल कन्वर्ट कीजिए। शांति कुंज हरिद्वार में क्या खास नहीं है? शांति कुंज हरिद्वार का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ना एक लेटा हुआ शरीर है। इसका सर गेट नंबर 1 जहाँ पर अखंड दीप दर्शन रखा हुआ है वहाँ पर है, और शांति कुंज का हृदय गायत्री माता मंदिर। अब गायत्री माता मंदिर के बारे में कुछ बता देती हूँ। गायत्री माता मंदिर वहीं पर क्यों है? गायत्री माता मंदिर के सामने आपने देखा होगा कि ऋषि विश्वामित्र जी विराजमान हैं। वहीं पर ऋषि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या करी थी, जिसको शांति कुंज को विश्वामित्र तपोस्थली भी बोला जाता है। वहीं पर उन्होंने अपनी साधना करी थी, और जहाँ पर गायत्री माता की मूर्ति स्थापित है वहीं पर गायत्री माता जी ने विश्वामित्र ऋषि को अपने दर्शन दिए थे। इसीलिए गायत्री माता वहाँ पर है, और गायत्री माता मंदिर को शांति कुंज का हृदय बोला जाता है। अब शांति कुंज का पेट प्रवचन हॉल, ये यज्ञशाला, ये सब शांति कुंज के पेट पर आता है। शांति कुंज की भुजाएं, एक श्रीरामपुरम, दूसरी भुजा शांति कुंज, गार्गी भवन, ये सब। और शांति कुंज के पैर प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा। शांति कुंज में गुरुदेव बहुत पहले से जब इस ज़मीन को देखने आए तो बताया जाता है कि ये ज़मीन बहुत खुरदुरी थी, जहाँ पर लोगों ने मना किया कि इस ज़मीन को मत लीजिए गुरुदेव, यहाँ पर तो आपको कितना वो आ जाएगा कि आप ये यहाँ पर तो कोई बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगी। लेकिन गुरुदेव तो महाज्ञानी थे, तो उनको पता, उन्होंने देखा आसपास की ज़मीनें, और जहाँ पर तपोस्थली है, विश्वामित्र तपोस्थली, वहीं पर उन्होंने बोला कि यहीं पर शांति कुंज बनेगा, और वहीं पर शांति कुंज बना। और आज हम इतना विस्तार रूप देखते हैं शांति कुंज का। कहा जाता है कि शांति कुंज में अगर हम 9 दिवसीय साधना करते हैं तो उसे 90 दिन की सामान्य साधनाओं के बारे में विस्तार रूप से बताया जाता है कि अगर हम यहाँ 9 दिवसीय की साधना करते हैं तो वो 90 दिन की साधना के समान होती है। और हम तो यहाँ 30 दिन की साधना कर रहे हैं, 9 9 9 27, तो हम 270 गुना हम जो साधना कर रहे हैं शांति कुंज में युग शिल्पी सत्र, वो 270 गुना फल देती है। तो क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं? ये भी कहा जाता है कि अगर आप शांति कुंज आप आ रहे हैं ना, तो वो आपको गुरुदेव का न्योता है। शांति कुंज कितने लोग आते हैं, उनका टिकट भी होता है, वो शांति कुंज के गेट तक आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे वो शांति कुंज से लौट जाते हैं। तो और हम लोग यहाँ पर आए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई प्लान नहीं था कि वो यहाँ आएंगे सत्र करने के लिए, लेकिन वो फिर भी आए, उनको गुरुदेव का न्योता था। तो हम सभी जितने भी यहाँ पर सत्र कर रहे हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। गुरुदेव की आप जीवनी पढ़िए, उसमें आप देखेंगे कि गुरुदेव कैसे गाय के गोबर में निकला हुआ जौ की रोटी खाते थे और छाछ पीते थे। तो क्या गुरुदेव गुरु कहलाने के लायक नहीं है? आप ही सोचिए। तो हम यहाँ पे आपको कहरवा बताने के लिए आए। सो ये इस प्रकार है। मैं श्रीमती पूनम कुमारी बिहार पटना से आई हूँ। युग शिल्पी सत्र करने का बहुत ही सौभाग्य का क्षण है जो मुझे युग शिल्पी सत्र करने का ये संयोग बना। बहुत दिनों से था, लेकिन इस 2026 के लिए जो माता जी के जन्म शताब्दी की तैयारी चल रही है और अखंड दीप का भी 100 साल होने जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में मेरे अंदर बहुत सी बेचैनी थी। तो युग शिल्पी करने के लिए इस समय मेरा आने बहुत सौभाग्य का क्षण है। तो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली। भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके 2 आधार है, गायत्री और यज्ञ। तो जब सृष्टि की रचना प्रजापति ब्रह्मा जी ने की थी तो उस समय से यज्ञ होते आ रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ रचना में मानव की रचना की थी
तो लेकिन मानव के अंदर 2 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, एक उच्च वृत्तियाँ और निम्न वृत्तियाँ। तो जो निम्न वृत्तियाँ होती है तो वो उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से मतलब पतन की ओर जाने में उनको कोई सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब जो उच्च वृत्तियाँ होती है उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पानी का नल खोलते हैं तो वो नीचे की तरफ आराम से गिर जाता है, लेकिन जब किसी ऊंचाई पर चढ़ाने की ज़रूरत होती है तो उसको मोटर वगैरह की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर ऊंचाई पर पहुँचा पाते हैं। उसी तरह हमारे अंदर जो है, अगर हमको कुछ अच्छा करना पड़ता है तो उसके लिए परिश्रम, मन, क्रम, वचन, हमारे चिंतन, चरित्र और स्वभाव, इसको हम परिष्कृत करके ही श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। मनुज देवता बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। मैं वंदना पाठे, जिला छिंदवाड़ा MP से। हम सभी बहनें यहाँ पर एक मासीक युग शिल्पी सत्र करने आए हैं। कम से कम 7-8 घंटे की क्लास हुई, उसमें हमें समय समय पर अलग अलग क्लासें ली गई। सुबह योगा क्लास हुआ, उसके बाद 8 से 9 संभाषण क्लास हुआ, फिर संगीत क्लास हुआ, कर्मकांड क्लास हुआ, उद्बोधन हुआ, स्वावलंबन क्लास हुआ। उसके बाद श्रमदान भी दिया हम लोगों ने, और गुरुजी के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हमको पता नहीं थी वो जानकारी यहाँ से हमने प्राप्त किए। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो, सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंबिका मरकाम है। मैं कोंडागांव जिला की रहने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ प्रांत से आई हूँ और युग शिल्पी सत्र को सीखने के लिए आई हूँ, क्योंकि युग शिल्पी सत्र जो होता है एक शिल्पकार की तरह, जिस प्रकार एक लकड़ी का रूप दिया जाता है, जैसे लकड़ी का एक वैल्यू नहीं होती है, उस लकड़ी को अगर गढ़ा जाए, बनाया जाए, तो वो लकड़ी का जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। वैसे ही ये युग शिल्पी का ये सत्र है, 1 महीने का सत्र है और इस सत्र में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली, और संभाषण की हो या स्वावलंबन की हो, संगीत सीखने को मिला, डफली सीखने को मिला, ये सारी सीखने को मिला। दिन भर की व्यस्तता थी, लगता था थक गए, फिर भी जब सुबह होती थी एक नई उल्लास, नई उमंग के साथ हम उठते थे और इस सत्र को फिर से करते थे। वाकई में लगता था कि हम, मन तो नहीं करता था उठने का, पर फिर भी लगता था कि माताजी आके हमको उठा रही हैं, यहाँ से अपने आंचल से हमें कह रही हैं बेटी उठो। और ये जो शांति कुंज है, युग तीर्थ है, बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है। मैं तो मानती हूँ यहाँ पे ये एक मानव गढ़ने की टकसाल है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक पूरी वसुधा को एक परिवार कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। और ये परिवार, आज हम जिस परिवार से जुड़े हैं उसका नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और परिवार उसे कहते हैं, मान लीजिए आज हमें हमारे परिवार के बारे में किसी को पता चल गया कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमारे परिवार में हमारे भाई बहनों को कुछ हो गया है और हम यहाँ हैं। वैसे ही ये परिवार है, एक गायत्री परिवार और अखिल विश्व गायत्री परिवार। इस परिवार में हम सबको जुड़ने का जो सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य हमारे लिए परम सौभाग्य में बदल रहा है। किंतु हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने इस परिवार को बनाया और माता जी ने इस परिवार को सींचा अपने प्यार से, अपनी ममता से, दुलार से, और इस परिवार में हम सबको जुड़ने का जो मौका मिला है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और इस युग निर्माण में हम भी एक छोटी सी भागीदारी अपनी निभाएंगे। जिस प्रकार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की सेना में गिद्ध, गिलहरी और रिछ वानरों ने उनका साथ दिया था, वैसे ही हम भी परम पूज्य गुरुदेव के इस महान योजना में एक छोटी सी, चाहे वो गिलहरी कहें या कीट कंकड़ की बात करें, हम उसी भांति इस अभियान में शामिल होकर काम करें, यह हमारा सौभाग्य है।
क्षेत्र में मैं महिला मंडल का संचालन करती हूँ। छोटी छोटी हमारी स्वाध्याय केंद्र है जहाँ पे हम सभी बहनें मिलकर साथ में काम करते हैं, नारी जागरण का भी काम कर रहे हैं। और अभी जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी जो चल रही है, उस संस्कारवान पीढ़ी में भी हमारी सहभागिता छोटी छोटी रूप में कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर सीख रहे हैं इसको। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। मेरा नाम उषा सिन्हा है, मैं छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से हूँ। हम युग शिल्पी के लिए 9 दिवसीय और एक शिल्पी के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम तो नहीं सोचे थे, वो सब पूरा हमको मिल गया और हम लोग एकदम अच्छा से 9 दिवसीय किए। उसके बाद युग शिल्पी का जो 1 माह का जो शिविर था उसको किए। शिविर में इतना अच्छा लगा। पहले पहले तो सबको बहुत ये था कि कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन जब दीदियों का जब और सब बहनों का यहाँ एक दूसरे से सभी प्रांत से आए हैं सभी बहनें, और सभी बहनों का हम लोगों का प्यार इतना अच्छा से मिल रहा है कि हम लोगों को यहाँ छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। और शांति कुंज के बारे में तो कहा नहीं जा सकता। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो निकला इस धरती पर, कितना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर, शांति कुंज कितना सुंदर। जैसा ये गीत है वैसा ही यहाँ का पूरा व्यवहार आचरण है। प्यार, गुरुदेव ने प्यार बांटा है, तो प्यार ही सब बहनों के में, सब भाइयों के में प्यार ही प्यार है। तभी तो यहाँ से दूर दूर से सभी भाई बहनें यहाँ सब चीज़ के लिए आते हैं, साधना के लिए अलग, स्वावलंबन के लिए अलग, सबका यहाँ गुरुदेव ने यहाँ मानव मात्र का जीवन का गढ़ने का टकसाल बनाया है। किस जन्म के ऐसे पुण्य किए थे कि हम यहाँ आके सब भाई बहन एक साथ यहाँ आके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये शिविर हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। इस शिविर में हम ऐसा अनुभव हुआ है कि हम गुरुदेव के अंग अवयव हैं, और सही बात में हम अंग अवयव हैं। और अब आगे भी हम गुरुदेव का ऐसे कार्य करेंगे कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम महिला मंडल बलौदा बाजार से भी जुड़े हुए हैं। हम अपने बहनों को जाके यही बताएंगे कि आप सबको भी युग शिल्पी करना है और वहाँ से सीख के आके ही यहाँ अच्छा कार्य करना है। परम पूज्य गुरुदेव का हमको कार्य करना है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का जो नारा है गुरुदेव का, उसको चरितार्थ करने के लिए हम अपने कदम को आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे। और 2026 माता जी का जन्म शताब्दी को हम सब मिल के, हम सब बहनें और भाई मिल के अच्छा से करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जो वाणी है उसको पूर्ण करने के लिए सभी बहनें संकल्पित होंगे। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। प्रणाम सभी को। मेरा नाम गायत्री है, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरी पढ़ाई वहाँ से ही हुई है और मैं बेसिकली वहाँ से ही हूँ। मैं बैंगलोर में कमाती भी हूँ और लोगों को भी हेल्प करती हूँ कमाने के लिए। मैं बिज़नेस करती हूँ, साथ साथ में मेरी 2 स्टार्टअप भी है। बहुत कुछ है, पैसा है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि इंसान होने का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। तब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि गुरुदेव और माता जी तुम्हारे मम्मी पापा है। मैंने यहाँ से ही चलना सीखा है, सब कुछ यहाँ से ही जुड़ा हुआ था। बट बीच बीच में ज़िंदगी में इतनी ठोकरें मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ये मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ, और अपने लिए ज़िंदगी जीना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दूसरों के लिए जीना चाहिए मुझे। तो दूसरों के लिए कैसे जिएंगे? तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसको शायद कोई जानता भी नहीं है। तो वहाँ की लड़कियाँ अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित करना है, उनको स्वावलंबी बनाना है। तो युग शिल्पी में मैं इसलिए आई क्योंकि अगर मुझे गुरुदेव का काम करना है तो मुझे गुरुदेव के रूल रेगुलेशन को पहले फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या बताते हैं, वो क्या सिखाते हैं। तो युग शिल्पी में मैं स्वावलंबी बनने का जो रूल है,
संभाषण होते हैं, योगा के क्लासेस होते हैं, हमारे संगीत के क्लासेस होते हैं, डपली के क्लासेस होते हैं। तो अगर मैं गुरुदेव की चीज़ें मैं खुद नहीं जानूंगी तो मैं युग निर्माण कैसे करूंगी। झारखंड को मुझे बदलना है, मतलब वहाँ की गरीबी मुझे हटानी है, वहाँ की लड़कियों को स्वावलंबी बनाना है। क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, बट झारखंड के लोग कहते हैं कि तुम झारखंड जैसी नहीं लगती, क्योंकि मैंने खुद को बदला है। तो मैंने जैसे खुद को बदला है वैसे झारखंड की सारी लड़कियों को बदलना है मुझे, सिर्फ लड़कियों को नहीं, वहाँ के लोगों को भी। तो युग शिल्पी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि युग निर्माण करने से पहले मुझे खुद का व्यक्तित्व निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा नाम गायत्री है और मेरी व्यवहार अगर उसका अगर 1% भी हो जाएगा तो मैं पूरा झारखंड बदल के रख सकती हूँ। तो मेरा टारगेट बस झारखंड बदलना ही है, बस यही है। और गुरुदेव और माता जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, बट मैंने जहाँ जहाँ गलती करा, एक होता है ना कि सुबह गलती किया शाम को चोट पहुँचता है, वैसा ही होता है मेरे साथ। मतलब कर्मा तुरंत मुझे हिट बैक करता है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि गुरुदेव मेरे आगे पीछे होते हैं कि बेटा तू ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं इस तरीक़ों को वैसा कर। तो मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी लड़कियों के ज़िंदगी में जो समस्याएँ आती है ना, बेसिकली मुझे वो समस्या कभी झेलना नहीं पड़ा। बैंगलोर में गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ से मैं साहित्य लेती हूँ। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए मतलब नशा है, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत कमाते हैं, लाखों लाखों में कमाते हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी में ना खुशी नहीं है। तो वो कॉमन चीज़ जो है वो है विद्या। विद्या बोले तो शिक्षा है, पैसे कमा रहे, शिक्षा के बलबूते कमा रहे, बट विद्या नहीं है। मतलब कॉमन सेंस जो होते हैं ना कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कोई आगे वाला बोल दिया तो सुन लेना चाहिए। तो उन चीज़ों को जब हम अपने ज़बान से बोलते हो तो लोगों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन अगर उस चीज़ को अगर हम किताबी रूप से बताते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है। सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान, यही संकल्प हमारा। शक्ति स्वरूपा माताओं एवं देवतुल्य भाइयों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम यहाँ शांति कुंज युग शिल्पी करने आए हैं। युग शिल्पी का अर्थ होता है शिल्पी अर्थात गढ़ने वाला, युग को गढ़ने वाला। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज जैसे इस दिव्य स्थल को एक स्वावलंबी बनाने का और युग शिल्पी अर्थात युग को गढ़ने के लायक मनुष्य हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। ऋषि मुनियों को जैसे भगवान राम ने दिशा निर्देश दिया था, वैसे ही शांति कुंज को एक दिव्य स्थल जो ऋषि विश्वामित्र का तपस्थली है, ऐसे शांति कुंज की स्थापना की। और हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को आध्यात्म से जुड़ने का एक माध्यम बना सकते हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। दूसरा है विलंबित कहरवा, जिसके बोल है 1 2 3 4। मेरा नाम सावित्री पवार है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से आई हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, गुरुदेव के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं एक गायत्री विद्या निकेतन करलाखुर जो कि एमपी के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है, वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हूँ। मैं बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती हूँ। मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं है कि मैं एक शिक्षिका होने के बाद भी अपने आप में मैं इनकम्प्लीट लगती थी, पर यहाँ आके मुझे ये सीखने को मिला कि गुरु के माध्यम से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। जिस तरह गुरुजी ने बहुत कठिन तपस्या करके इस युग का निर्माण किया है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। मैंने यहाँ से सीखा है कि एक स्वावलंबी कैसे बनना है, अपने कार्य को एक पूर्ण निष्ठा से करने की हौसला मिला है मुझे। और इस शांति कुंज में जो जितनी शांति है, मैंने यहाँ से सीखा है कि मेरे अंदर में पहले मैं इतनी शांत नहीं रहती थी, मन भ्रमित होता था। तो मैंने यहाँ आके अपने अंदर एकाग्रता स्थापित की हूँ। अपने क्षेत्र में जाके नारी जागरण और शिक्षा को और प्रोत्साहन दूंगी। और बच्चों को भी मैं जब शिक्षा देती थी तो लगता था कि शायद उतनी अच्छे तरीके से नहीं दे पा रही हूँ, पर यहाँ से मैंने इतना अच्छा सीखा। हमारी दीदी लोग जो हमारी क्लासेस लेती थी तो उन्होंने इतना अच्छा सिखाया, योग सिखाया, स्वावलंबन की क्लासेस होती थी। तो हमें एक शिक्षा देने के साथ साथ एक वक्ता बनने का भी प्रयास करवाया उन्होंने।
और जिस तरह गुरुजी ने हिमालय जाकर बहुत कठिनाइयों से जाकर अपने गुरुदेव का आज्ञा पालन किया, उसी तरीके से हम भी यहाँ आए हैं गुरुदेव जी के बुलावे से। तो मैं भी चाहती हूँ कि हम भी गुरुदेव का पूरा पालन करें और उनके सतमार्ग पर आगे बढ़ें। और वंदनी माता जी ने जिस तरह गुरुदेव जी का पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। मुजफ्फरपुर बिहार से सविता देवी बोल रही हूँ। 94 से जुड़ी हूँ और 94 में शांति कुंज आई थी पहली बार। तो यहाँ मुझे लगा कि अगर धरती का स्वर्ग है कहीं तो ये हमारा शांति कुंज है। तो इतना अच्छा परम पूज्य गुरुदेव बनाए हैं। मिशन से जुड़ी थी तो काफ़ी विरोध हुआ था कि नारियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, पाप लगता है, ये वो बहुत सारी बातें हुई थी। पंडित को बुलाकर भी विरोध करवाए थे, इस तरह की बात हुई थी। फिर भी मेरे मन में एक अखंड ज्योति पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं इस संस्था से जुड़ूंगी। 94 में यहाँ पर एक सत्र भी की थी और सत्र करने के बाद मुझे काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी उन्नति हुई अध्यात्म के क्षेत्र में। तो गुरुजी का काम भी कर रही थी और स्कूल भी ज्वाइन की थी। तो यहाँ से मैं 50 चालीसा लेकर गई थी। तो वो चालीसा कुंवारी लड़कियों को जब दी तो काफ़ी खुश हुए वो लोग, अभी भी याद करते हैं। और गुरुजी का काम तो बहुत समर्पित भाव से शक्तिपीठ में कर रही थी, लेकिन इच्छा थी कि युग शिल्पी सत्र करते। तो लोग बार बार रोकते थे कि अरे काम तो कर ही रही हो, तो क्या युग शिल्पी सत्र करना, जो वहाँ सिखाया जाता वही तो कर रही हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है और इतनी अच्छी यहाँ। एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए माता तेरे चरणों में। पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना। जो है ये मंजीरा है, खंडनी जो बजाएंगे वो भी यही से मात्रा में बजेगा, ठीक है। तो आप दादरा बताएंगे, दादरा में ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 2 है, 1 2 नीचे बजेगा, फिर 3 ऊपर, फिर 4 5 और फिर 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने
और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। लोक मंगल के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में देव शक्तियाँ अवश्य सहयोग करती हैं। हम उनका आवाहन करते हैं ताकि वे हमें मार्गदर्शन दें, शक्ति दें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽयजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः कलशन्तु समाश्रिताः कयि तिष्ठन्ति भूतानि कयि प्राणाः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुः स्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। कार्य करती है। एक रूप है नियंता का जो सारे विश्व को अनुशासन में चलाता है। दूसरा है गुरु जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन समझाता है। उनको जीवन के अभ्यास क्रम में शामिल करने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग देते हैं। हम यज्ञ के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा, शक्ति, प्रगति चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव का श्रद्धापूर्वक आह्वान वंदन करते हैं। प्रतिनिधि देव मंच पर गुरुदेव की प्रतीक का पूजन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ भावना करें। हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। देवपुरुषेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म श्रीमन्महा
मंत्रोच्चारण के साथ दीपक प्रज्वलित करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम अर्णेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् यूयो तस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठामेन मुक्तिं विदेमा। भूमंडल के लिए प्रत्यक्ष स्रोत सूर्य है। इसी भावना के साथ सभी याजक गायत्री स्तवनम का भाव भरा गान करें। ज्ञान यज्ञ, भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ आदि शब्दों के भाव से सभी परिचित हैं। इनमें कहीं अग्निहोत्री नहीं होता, फिर भी ये यज्ञ कहे जाते हैं। गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करते हुए भावनात्मक आहुतियाँ समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय प्रत्येक मंत्र के साथ एक एक धागा लेकर के बच्चे के 3 चोटी बांधते हैं। पहला धागा लेकर के बाएं कान के हल्का सा ऊपर बाल के गुच्छे को लेकर के ब्रह्मा के प्रतीक में एक चोटी बांधते हैं। मंत्र यहाँ पे दिया गया है।
मंत्र उच्चारण करेंगे हमारे साथ। बोलिए। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः। बच्चे भी वही चीज का डिमांड करते जो आप कर रहे होते। आहुभ्यामुतते नमः। ये आपका तीनों चोटी बांधने का ये मंत्र है। ये मंत्र बोलते हैं 3 चोटी बंधवा लेंगे। जहाँ पे सत्संग हो रहा, जहाँ यज्ञ हो रहा, वहाँ अपने साथ बच्चे को भी लेकर के जाए। पूजन उपासना करें तो इसके साथ ही साथ बच्चे को भी अपने साथ बिठाने का प्रयास करें। यह है बहुमुखम विकासम करिष्ये। यह है दूसरा फॉर्मूला माता पिता के लिए। महीने के शिविर में आए हुए हमारे युग शिल्पी भाई, सृजन सेनानी भाई, युग सैनिक भाई जो धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करने वाले हैं। उसी में एक विधा है संगीत। संगीत की विधा के माध्यम से हमारे मिशन के सप्त क्रांति आंदोलनों को घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे भाई। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश महाकुड़े है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। इस समय हम उपस्थित हैं शांति कुंज की उस पावन धारा पर जो गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा निर्मित युग तीर्थ शांति कुंज में। यहाँ मैंने पहले ये 9 दिवसीय जीवन साधना की, जिसमें मैंने जीवन जीने की कला को सीखा। इसके पश्चात 1 मासीय युग शिल्पी सत्र किया, जिसमें शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए योग, भाषण, संभाषण, यज्ञ संचालन एवं 16 संस्कारों का अध्ययन किया, जिसके द्वारा मैं अपने क्षेत्र में जाकर एक कुशल युग शिल्पी, युग निर्माणी बनकर उसका संचालन कर सकूं। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। मैं रायबरेली और उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने शुरुआत में संजीवनी सत्र किया था अगस्त में। तब से मेरी ये भावना जागृत हुई कि मैं आकर के यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के शांति कुंज में अपना 1 माह का समय युग निर्माण और अपने को बदलने के लिए यहाँ पर प्रदान करूँ। और ईश्वर की बड़ी कृपा हुई और बड़ा सौभाग्य रहा गुरुदेव जी का, उनका वरदहस्त हमारे ऊपर रहा और उन्होंने मुझे यहाँ पर युग शिल्पी के सत्र के लिए बुलाया और बहुत ही धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुदेव जी को। साथ ही मैंने यहाँ आकर के सारी कक्षाएँ हमने अटेंड की। उन कक्षाओं में जो भी संभाषण, बौद्धिक, संगीत, ढपली और अन्य नाना प्रकार की कर्मकांड वगैरह जो भी थे, उनका सबका हमने आत्मसात किया। आगे चल करके मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जा कर के अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम में, वहाँ पर अपने गुरुदेव के बताए हुए विचारों को जन जन तक पहुँचाऊँ और उससे एक विचार क्रांति उत्पन्न हो। जैसा कि पीछे हमारे मसाल जल रही है विचार क्रांति की, उसी अनुरूप सबको एक ही मसाल के नीचे ला करके एक अच्छे भारत का निर्माण करने में हम भागीदार बने। ऐसी शक्ति मुझे हमारे गुरुदेव जी प्रदान करें, यही मेरी अपेक्षा है, अनुग्रह है और आस्था है। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार गुप्ता बिहटा पटना बिहार से हूँ। मैं 2011 में पहली बार शांति कुंज आया। उस समय से ऐसा लगा शांति कुंज स्वर्ग है, दुनिया कितनों कोई न घूम ले,
लेकिन मेरे लिए गुरुदेव का दरबार स्वर्ग से सुंदर है। 2023 में मैंने बच्ची को पहली बार एडमिशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कराया, जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान से पढ़ाई कर रही हैं, अभी तीसरे वर्ष है। 2024 में मैं बेटे को शुभम राज को योगा से एडमिशन कराया। उसके बाद से हम 20 से 25 बार लगातार शांति कुंज आ रहे हैं। 2023 में 9 दिवसीय किए, 2025 में युग शिल्पी कर रहे हैं। मुझ में जितनी भी बुराई थी वो बुराई दूर हो गई है, और आगे भी मैं गुरुदेव के लिए ये शरीर को निछावर करूँगा, ये मैंने ठान लिया है। पति पत्नी दोनों गुरुदेव का सेवा करूँगा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है शांति कुंज दरबार, सब पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरुदेव का प्यार। गुरुदेव का प्यार न रूठे, कभी हरिद्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, शांति कुंज दरबार न छूटे। बोलिए प्रेम। मेरा नाम श्री भागवत शुक्ल है। मैं बंगाल के हुगली ज़िले से आया हूँ। बंडेल शक्तिपीठ से जुड़ा हूँ। 20-22 साल हो चुके। इस बीच में मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई। अचानक मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे एक यज्ञ कराना चाहिए। शायद गुरुदेव की कृपा हुई। उन्होंने कहा ठीक है, चलो आगे चलो, देखते हैं। अचानक जो है फिर भी मेरे धैर्य की सीमा टूट गई। मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, मैं वहाँ गया, माथा गिराया, और माथा गिराते ही आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर मैं वहाँ से निकला और अपना कार्यक्रम आरंभ किया, और मैं एक संकल्प लिया, मेरा जो पैसा है, मेरी जो आमदनी है, वो गुरुदेव की है, ईश्वर की है। अगर आवश्यकता पड़ी तो जो भी लगेगा मैं उसको लगा दूंगा। इस संकल्प से मैं आगे बढ़ा। और जिस दिन कलश पूजन, यहाँ से कुछ लोग गए थे, उसमें से शायद यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जानते होंगे। उसमें से मैं एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ, इंद्रभूषण झा जी, जो यहाँ शांति कुंज में लंबे समय से थे। तो वे उस मंडली में गए थे। कलश पूजा के दिन मैं घर घर गया, लोगों से निवेदन किया, और संगीत शुरू हुआ। देखे 2-4 महिलाएं हमारे घर और आसपास की आई। अचानक हमारे जो पांडे जी थे, उनके माध्यम से हम के भाई कुछ लोगों को आना चाहिए, वे आई। लेकिन जैसे ही पहला संगीत आरंभ हुआ, धीरे 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 महिलाओं का जो है आना आरंभ हुआ। जब कलश लेकर के यात्रा आरंभ हुआ तो मैंने देखा जो इनकार किए थे हमारे मोहल्ले के, उनके घर की औरतें आई, बोली मुझे भी एक कलश मिलेगा। और अंत में मिला जुला कर वे सभी एक साथ में थी, और वह कार्यक्रम इतना बेहतर हुआ कि मेरे पॉकेट से एक पैसा नहीं देना पड़ा। हम अपने से इच्छा अनुसार कुछ पैसे उसमें लगाए। कार्य बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। यह गुरुदेव की ही कृपा थी। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हमारे जैसे निमित्त मात्र वह व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करना संभव नहीं था। और मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ, जो गुरुदेव के साथ जुड़ गया उसका जीवन सफल हो जाएगा। और यहाँ ये इच्छा मेरे पहले से थी कि हम यहाँ आएंगे, और रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आया। आने के बाद 1 महीने का मैं यहाँ लगभग आज 25 दिन होने जा रहे हैं। इसका मेन सूत्र मैंने जो देखा, जो मेरा एक अनुभव है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले हमें युग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने देखा, समाधि पर गए, वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा मिली, मुझे लगता है कि हम सभी को मिल रही है। अखंड दीपक में गए, वहाँ एक विशेष ऊर्जा भरी हुई है। वह भी ऐसा लग रहा है, शरीर कुछ ऐसा बोल रहा है कि नहीं हमें कुछ मिल रहा है। मैं धर्मेंद्र यादव महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार में घूमने के लिए आया था 2 दिन के लिए। लेकिन जब यहाँ आया मैं, तो शांति कुंज में जब आया तो शांति कुंज में इतना अच्छा लगा मुझे
कि मैं 2 दिन के लिए रहते रहते मैं 2 महीने में 3 शिविर कर चुका। जो यहाँ का वातावरण, यहाँ का सब कुछ, कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की तपोभूमि शांति कुंज में हूँ इस समय। यहाँ पर मैं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में इस जगह पर पहुँचा। यहाँ मैं दूसरी बार पहुँचा था और 2002 में मेरा विवाह हुआ था, 19 जून 2002 हल्दू चौड़ नैनीताल ज़िले में। और मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, लेकिन मुझे यहाँ के शिक्षण सत्रों के बारे में कुछ पता नहीं था और यहाँ के अंदर की एक्टिविटी का ज़्यादा पता नहीं था। और जब मैं पहली बार आया यहाँ तो नॉर्मल दर्शन करके गया। सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा अंदर मैं डर गया था कि खाली ज़्यादा पूछताछ हो रही करके, कि हमने कहा मैं एक सैनिक हूँ, सर्विस में हूँ और पहले कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और जब यहाँ पर मुझे आने का जो सौभाग्य मिला फरवरी माह 2025 में मिला, और इस जगह से मैं पूर्ण रूप से एक भाई मिले शिक्षण संस्थान में, और उन्होंने बोला कि आपके पिताजी बहुत अच्छे रहे हैं और यहाँ पर आप संजीवनी सत्र कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर था और मेरी बहन बीमार थी। मैं उसके इलाज के लिए DSBB देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उपचार हेतु उसको लेके आया था। और यहाँ आकर के मैंने अपना भी पंजीकरण किया और बहन का भी किया। और पंजीकरण करने के बाद संजीवनी सत्र मेरी बहन ने भी किया और आज मैं युग शिल्पी तक पहुँचा हूँ और युग शिल्पी मेरी बहन भी कर रही है। और मुझे ऐसा लगा कि ये मैं खुद नहीं आया था, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। मैं भारतीय सेना के अंदर में 25 वर्ष तक रहा, वहाँ पर मुझे कई बार जीवन दान मिला। तो मुझे लोग कहते थे और मेरे अधिकारी कहते थे कि आप बार बार बच कैसे जाते हो, तो ये गुरुदेव का ही हाथ तो होगा, गुरुदेव की ही कृपा रही होगी। जो जीवन मिला है गुरुदेव से ही मिला है और गुरुदेव के साहित्य का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं देश में कुछ अलग काम करना चाहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर दूसरी बार आया और मैंने युग निर्माण की जो ये मिसाल मेरे पीछे है, इस मिसाल को देखा तो इस मिसाल से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, मैं ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे पूरे विश्व के जनमानस के लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो है कार्य कर सकूं। या तो अपनी देश की मिट्टी के लिए मरूं, या तो जो है अपने जीवन के पुरुषार्थ और अपने जीवन के सत्कर्मों के लिए मरूं। गुरुदेव के स्थान पर आकर के, गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है मेरी मंजिल मिल गई है। और युग निर्माण में मैं अपनी भूमिका एक सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक सनातनी के रूप में, एक गुरुदेव का जो है पाँव की धूल की बराबर एक शिष्य के रूप में अपने सफाई अभियान से और जो है भारत के कोने कोने में और उत्तराखंड के तो जो है समस्त ओम पर्वत से लेकर के और मार्कंडेय भूमि से लेकर के अपने जो स्थान है उस स्थान से लेकर पूरा उत्तराखंड के चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार से लेकर के समुचित भारत के हर कोने के अंदर में मैं विचार क्रांति अभियान को और युग निर्माण के लिए समस्त भारत का भ्रमण करना चाहूँगा। और जन जन को एक सैनिक के तरीके से, जितने मेरे सैनिक हैं 14.5 लाख सैनिक आज सेना के अंदर में हैं और सेना से रिटायर भी हैं, करोड़ों की तादाद, परिवार को लगा करके करोड़ों की तादाद हो गया है। उस तक मैं गायत्री परिवार को और गायत्री की महिमा और गुरुदेव का जो है साहित्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है वचनबद्ध हूं। और मैं हर जगह से यूट्यूब के माध्यम से और जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से और जो है गुरुदेव का जो साहित्य है, जो प्रज्ञा अभियान है और जो भी अखंड ज्योति है, युग निर्माण पत्रिका है, उसके माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और मैं जो मेरी वाणी से बोला गया है उसको करने में मैं सफल हो सकूं, गुरुदेव मेरी पर ऐसी कृपा करना। साथ ही मैंने नेचुरोपैथी में DNYS किया और योगा से भी मैंने पढ़ाई की है, तो मैं उसमें भी जन जन को और पूरे भारत के बच्चों को, नौजवानों को, स्कूल कॉलेज और समाज के हर वर्ग तक अपनी ऑडियो वीडियो के माध्यम से और या जो है खुद उस जगह पर जा कर के जो है इसका शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री शक्तिपीठ अखिल विश्व गायत्री परिवार और जो है इसके लिए ही आजीवन जीता रहूँगा। भारत के माँ भारती के नव निर्माण के लिए लगातार काम करते रहूँगा। जो भी साथी माँ भारती के नव निर्माण में गुरुदेव के साहित्य को और गुरुदेव की विचार क्रांति को युग निर्माण के लिए समुचित विश्व में अखंड ज्योति जो जली है, इसको 100 वर्ष पूरे होने को है अगले 2026 में, और जो है
1 वर्ष बच गया है। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ओम पर्वत से लेकर के मार्कंडेय भूमि से लेकर के चारों धामों से लेके गुरुदेव के जो है विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बच्चों के अंदर में जो 16 संस्कार हैं, 12 संस्कार गुरुदेव ने चलाए हैं, उन संस्कारों को जो भी मतलब घर घर तक हमको पहुंचाना है, ओम से लेकर के हमें समुचित विश्व तक पहुंचना है युग निर्माण के लिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और प्रणाम सभी को। मैं किशन खगड़िया बिहार से। मैं बचपन से ही पापा मुझे अपने यहाँ खगड़िया के शक्तिपीठ में लेके जाते थे, तो मैं यहाँ शांति कुंज पहली बार 2023 में आया और 9 दिवसीय साधना सत्र किया। उसके बाद मैं अभी 2025 में आके योग शिल्पी कर रहा हूँ। यहाँ आके मेरे जीवन में दिनचर्या में बहुत सुधार देखने को मिला। यहाँ योग कर्मकांड, डफली वगैरह, संगीत सब सिखाया मुझे यहाँ। मेरा नाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं अश्वमेघ नगरी खारघर मुंबई से हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग ऋषिकेश में हुई थी 1984 से 1995 तक। मैं उस समय शांति कुंज सेकेंड सैटरडे या संडे को घूमने आता था। मुझे शांति कुंज के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। मैं अपना नौकरी यहाँ किया और मेरी ट्रांसफ़र हो गई। जब मैं रिटायर हो गया तो मुंबई में शिफ्ट हुआ और मुझे 9 दिवसीय शिविर करना था। मैंने शिविर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ से मुझे बताया गया कि आप शांति कुंज न जाके पहले अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, उसमें आप अपनी सेवा दें। मैं अश्वमेघ में गया और मुझे अपने गुरु भाइयों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप सबसे पहले यहाँ सेवादान दीजिए। मैं वहाँ से इतना प्रेरित हुआ और मैं गुरु जी के प्रति इतनी भावना मुझे आई कि मैं 9 दिवसीय सत्र में फरवरी करके मार्च में आया। मार्च में यहाँ से मैं 9 दिवसीय किया। फिर मैं वहाँ से गया और क्षेत्र में सेवा में जुट गया और मैं सानपाड़ा केंद्र से जुड़ा हूँ। वहाँ से श्री यादव जी और मनु भाई ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और फिर मैं युग शिल्पी करने यहाँ पे आ गया। अप्रैल माह में मैं युग शिल्पी कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे जितने भी लोग आए सब ने यही बताया कि युग शिल्पी का मतलब है अपने आप को गढ़ के ऐसा तैयार करना कि क्षेत्र में हम जाके अपने परिजनों को समझा सके, यज्ञ करा सके, उन्हें बता सके कि गायत्री परिवार क्या है, गायत्री परिवार का मिशन क्या है। प्रतिदिन संडे को हम लोग गायत्री परिवार के तरफ से 2-3-4 भाई जाते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन मैं उतना समझा नहीं पाता था, इसलिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। इसलिए मैं युग शिल्पी करने आया और युग शिल्पी में मुझे काफ़ी अनुभवी लोग भी मिले और उन्होंने मुझे जो बताया या यहाँ के गुरु भाइयों ने जो बताया उससे मैं 100% तो परिपक्व नहीं, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि मैं 75% कंप्लीट होके यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं यज्ञ हो या जो भी संस्कार हो अपने गुरु भाई के सहारे अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। गायत्री परिवार की भावना को देखते हुए मेरे बच्चों में भी अब प्रतिदिन ये भावना आ गई है कि वो भी मेरे साथ सुबह बैठकर गायत्री का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और हमारे घर में एक अच्छा वातावरण अभी चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में, हर जगह गायत्री परिवार के बारे में हम बताएं और प्रतिदिन तो यज्ञ करें या न करें, लेकिन सप्ताह में एक दिन हर घर में रविवार के दिन गायत्री मंत्र की कम से कम 24 मंत्र पढ़ के हम यज्ञ करें। हमने दीप यज्ञ के बारे में भी लोगों को बताया कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप अगर शाम को लौटते हैं तो आप शाम को भी अपने घर में दीप यज्ञ कर सकते हैं। ये सबसे पहली शुरुआत यही होगी। स्कूल में मैं गया, बच्चों को यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताया और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि परम पूज्य गुरुदेव जी एवं वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा और गायत्री परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इकलेरा गांव से आया हूं। मेरा नाम रामकृष्ण प्रजापति है। वैसे तो मैं 2000 के समथिंग से गायत्री परिवार से जुड़ा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 10-15 साल तक गुरुदेव का काम नहीं कर पाया। इस बीच मेरे को बहुत बार गुरुदेव ने बुलाया, पर मैं किसी कारणवश गुरुदेव के कार्य नहीं कर पाया।
मैं यहाँ 1 महीने के युग शिल्पी के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सुबह सुबह अखंड दीप के दर्शन करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं कुछ देर शांत रहता हूँ और फिर सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरे से बात कर रहे हैं। उसके बाद हम हवन करते हैं, बहुत मन को शांति मिलती है। मेरा शरीर पूरा 1 महीने में यहाँ पे शुद्ध हो गया है और मेरी दिनचर्या पूरी सुधर गई है। अब मुझे हर समय प्रसन्नता रहती है, मन शांत रहता है और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ये युग शिल्पी नहीं, ये अपने आप को गढ़ने का और अपने को सुधारने का और नव सृजन के युग सैनिकों को बनाने का एक शिविर है जो गुरुदेव ने बहुत अच्छा बनाया है। मेरा नाम पीयूष पाटीदार है और मैं मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी से आया हूँ और मेरा यहाँ अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं सुबह 9 बजे उठता था तो यहाँ के 4 बजे उठना पड़ता है, वो दिक्कत हुई 1-2 दिन, फिर अब बहुत अच्छा लगने लगा। उससे ये युग शिल्पी में आने से मेरी समय सारणी सब कुछ सही हो गया है। अब मैं दिन में पहले सोता था, अब नहीं सोने को मिलता है तो थोड़ा बहुत नींद आती है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मेरी समय सारणी भी सीधी हो गई है। इसमें मुझे कर्मकांड वगैरह मतलब हवन करना थोड़ा बहुत कुछ आ गया है, थोड़ा बहुत आया भी और सत्र करेंगे तो और थोड़ा बहुत आ जाएगा। इससे मैं जब जाऊँगा अपने क्षेत्र में तो वहाँ पे कुछ काम करूँगा, थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा मेरे से। मैं दीपक कुमार यादव भोपाल से। इस 1 मासीय युग शिल्पी सत्र व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण और विश्व निर्माण के लिए हमारे गुरुदेव का एक अभिनव प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से जो भी यहाँ पर आएंगे उनके जीवन में तो आमूलचूल परिवर्तन होगा ही। यहाँ से जाने के बाद उनके व्यवहार से, आचरण से, उनके परिवार में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा और यही परिवर्तन जो भी उनके सानिध्य में आएंगे उनमें भी वो परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा होते होते यह समाज निर्माण की ओर बढ़ेगा। इस 1 मासीय युग शिल्पी सत्र में 56 प्रकार के भोग परोसा गया है। 56 प्रकार के भोग, आपको आश्चर्य होगा, पर ये आपके जीभ के लिए नहीं है। ये 56 प्रकार के भोग भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, श्रमदान, संगीत, गीत, कई विधाएं हैं। इन विधाओं के माध्यम में मैं 56 प्रकार के भोग देखता हूँ। इसमें युग शिल्पी जो भी सम्मिलित हैं, इन भोगों में से जिसको जिस भोग में रुचि हो वो ग्रहण करेंगे और वो खुद उसमें पारंगत बनेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि वो समाज में जाके अपनी उस योग्यता के आधार पे परिवर्तन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हरिभाई पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि 1985 में गुरुदेव के मात्र दर्शन हुए थे और गुरुदेव से इतनी चर्चा हुई थी कि बेटा मैंने तुझे बुलाया तो नहीं था, परंतु आ गया हो, अच्छी बात है, क्योंकि मैं बिना बुलावे से गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया था। उसके पश्चात हमारे जो माताजी थे, पिताजी थे, हमारे माताजी अनपढ़ थे, उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे 1 माह का युग शिल्पी शिविर हरिद्वार में रहकर करना है, परंतु वे अनपढ़ थे इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। तो पिताजी मुझे साथ में लाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि अनुमति नहीं तो माताजी के साथ में रहना पड़ता, तो आपको रहना है। तो उन्होंने मेरा उदाहरण दिया था कि माताजी को आप अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि माताजी अनपढ़ जरूर है परंतु वो गुरुदेव का कार्य सक्रियता से करती है। परंतु मेरा बेटा जो कि पीएचडी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये आपके कार्य नहीं करता है, तो आप इसे किससे अच्छा मानेंगे। तो यहाँ की समिति ने ये निर्णय लिया था कि जो अनपढ़ भी है परंतु गुरुदेव कार्य के लिए यहाँ रहना चाहता है तो हम उससे पहले पता देंगे। उस समय मुझे लगा कि हम पढ़ने लिखने के बाद भी गुरुदेव को हम पहचान नहीं पाए। दूसरा अनुभव जब मेरा हुआ, जब हम अपना गुरुदेव का साहित्य खंडवा में आया था तो मुझे सूचना मिली, हम भी वहाँ गए थे, तो हमारी इच्छा हुई थी कि 1-2 पुस्तकें हम भी जाके खरीद लेंगे। तो टोली हमारे घर पर आई तो हमारी जो प्रेरणा बदल गई। उस समय स्थिति ये थी कि हमारे पास मात्र
5,000 रुपये थे जो कि हमने कूलर खरीदने के लिए लिए थे, परंतु टोली के घर आने से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा आप गुरुदेव का साहित्य की स्थापना अपने घर पर कीजिए, तो हमने कूलर को कैंसिल कर गुरुदेव का वाङ्मय 70 वाङ्मय की स्थापना करी है। तब से मुझे गुरु कार्य करने की प्रेरणा मिली है। इसका श्रेय जाता है हमारे माता पिता को। तो अब हम जाने हैं कि गुरुदेव अवतार थे, इसके पहले हम गुरुदेव को समझ ही नहीं पाए थे, इसलिए हम गुरुदेव कार्यों में अपना बचाव जीवन लगाने में सक्रियता पूर्व भाग लेंगे। मैं सत्यप्रकाश शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। सबसे पहले क्या दीप यज्ञ के कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, तो गायत्री परिवार का दीप यज्ञ चल रहा था, तो उस समय मैंने एक भजन सुना था, आंगन नहीं बुहारा प्रभु कैसे आएंगे भगवान। तो ये मैं सुन के इतना प्रभावित हुआ, शक्तिपीठ जबलपुर में गया, वहाँ जाके मैंने संपर्क किया और उनके ग्रुप में शामिल होकर उनके द्वारा प्रशिक्षित होते हुए भी मैंने गृह गृह यज्ञ तहसीलों में ग्रामों में जाके मैंने बोला और उनको सहयोग किया। और उसके बाद मैं गायत्री यज्ञ में भी शामिल हुआ, क्योंकि कुछ तो हमको परेशानी आ रही थी, क्योंकि हम सीखे नहीं हुए थे, प्रशिक्षण नहीं लिया था। फिर मैंने आके यहाँ पर किसी ने मेरे को सलाह दिया कि आप हरिद्वार जाइए शांति कुंज, वहाँ आप जाके 9 दिवस का कार्यक्रम करिए। 9 दिवस का कार्यक्रम मैंने किया। यहाँ भी मेरे को इतना लाभ मिला गुरुजी के माध्यम से कि टोली नायक बना। उसके बाद मेरे को देहरादून जाने का अवसर मिला शंख बजाने के लिए, मैं देहरादून भी गया। फिर अभी एक शिल्पी के कार्यक्रम में आया मैं, यहाँ में मैंने कर्मकांड, अपना बाल संस्कार और अपना क्या बोलते हैं नारी परिवहन कल्याण, ये भी मैंने सीखा, स्वावलंबन सीखा यहाँ पर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा युग शिल्पी का। और मैं अब यहाँ के प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मकांड करूँगा और वहाँ पर जाके गृह यज्ञ कराऊँगा। मेरा नाम विनोद पाटीदार, मध्य प्रदेश शाजापुर ज़िले से मैं आया हूँ। पहली बार मैं गुरुदेव के इस मिशन से जुड़ा हूँ। 2022 11 सितंबर को मैंने 9 दिवसीय संजीवनी साधना शिविर का मैंने शिविर अटेंड किया। इसके बाद मेरी अनुभूति यह रही कि 9 दिन में जो मैंने यहाँ पर 24,000 का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया था, इसके बाद मेरे अंदर एक नया प्राणों का संचार हुआ और मेरा जब से जीवन कुछ बदला। गुरुदेव से मैंने गुरु दीक्षा ली एवं फिर एक मुझे जीवन जीने का एक लक्ष्य इसके पहले कोई नहीं था, लेकिन इस नवरात्रि साधना के बाद मुझे एक जीवन जीने का एक लक्ष्य गुरुदेव ने दिया। मनुष्य जीवन एक महान जीवन मिला हुआ है, इसका हम सदुपयोग कैसे करें, इसका जीवन कैसे जिएं, ये मुझे गुरुदेव के यहाँ से एक लक्ष्य मिला। और गुरुदेव के इस मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण की जो योजना है, ये विश्व कल्याण की योजना। विश्व के हर एक व्यक्ति आज परेशानी, कष्ट, कठिनाई, समस्या के दौर से गुजर रहा है। अशांति की आग में हर व्यक्ति जल रहा है और गुरुदेव ने हर व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि के लिए हर व्यक्ति जीवन का लक्ष्य चुने एवं मानव से देव मानव बने। यही शांति कुंज हरिद्वार की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति को मानव से महामानव बनना है तो परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता से यहाँ पर आके शिविर अटेंड करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। एवं लोगों का गुरुदेव का एक मुख्य उद्देश्य है कि गुरुदेव ने व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, व्यक्ति को जीवन में जितने ज्ञान की आवश्यकता है वह ज्ञान देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गुरुदेव के पुस्तकों का स्वाध्याय करें एवं स्वाध्याय में आपको जीवन जीने की गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे। यह गुरुदेव का मुख्य लक्ष्य है। और मुझे गुरुदेव से सबसे बड़ी अनुभूति यही रही है कि मुझे गुरुदेव के मिशन से नहीं जुड़ा था। इसके पहले मैं भी केवल जिस तरह से ये दुनिया चल रही है, खाना पीना, अपने परिवार के लिए जीना और व्यापार करना, यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन गुरुदेव ने सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य जीवन क्यों मिला है और हमें इसको किस प्रकार जीवन निर्वाह करना, यह गुरुदेव ने मुझे एक लक्ष्य दिया। और आप लोगों से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध, विनम्र निवेदन करूँगा कि आप गुरुदेव के मिशन से जुड़ने में बिल्कुल भी देरी ना करें। 2026 में परम पूज्य गुरुदेव की जो पूरे विश्व को बदलने के लिए तप स्टार्ट किया था और 1926 से निरंतर अखंड दीप यहाँ पर जल रहा है। 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष हैं, तो इन तीनों का एक यह ज्ञान की गंगा है। और आप लोग इस मिशन से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। मैं संजय कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट राजापुर, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। मैं
अपने क्षेत्र में आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर जहाँ भी यज्ञ होता है मैं वहाँ जाके पूरा 15 दिन सहयोग करता हूँ। मैं युग शिल्पी कर रहा हूँ, आगे परिवाजक भी करूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं यहाँ से युग शिल्पी और परिवाजक करके युग निर्माण के योजना में मैं पूरे भारत का भ्रमण करूँगा। वो भी कैसे करूँगा, एक ज्ञान रथ बनाऊँगा, अपने पैसे से एक ज्ञान रथ बनाऊँगा, उसमें 4 परिवाजक मित्रों को रखूँगा और पूरे भारत भ्रमण में युग निर्माण करने के लिए पूरे भारत भ्रमण का मैं ये मेरी योजना है। और युग निर्माण जो गुरुदेव का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम सिपाही की भावना रखकर हम उसमें लगेंगे कि युग निर्माण, आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी चीज़ है। आत्मसमर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहना, मुझे कुछ नहीं लेना, ऊपर का जो आदेश है उसी को पालन करना, यही आत्मसमर्पण है। हम गुरुदेव के सामने आत्मसमर्पित हैं। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं बिहार के रोहतास ज़िले से हूँ। मेरे परिवार के सदस्य यहाँ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ आज भी समय दान देते हैं और उन्हें कई शक्तिपीठों पर समय दान देने का मौका मिला और मैं उनके साथ रहा और काफ़ी सारी चीज़ें जानी और मेरे परिवार ने यहाँ भी सत्र किए। आज उनके अनुभवों के कारण आज मैं यहाँ हूँ और यहाँ आकर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी और गुरुदेव माता जी के विषय में जाने और काफ़ी सारी विद्याएं ग्रहण की, जिसके बल पे मैं अपना निर्माण, दूसरों की सहायता, पर्यावरण की रक्षा और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी। संगीत से जुड़ा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने गायत्री परिवार से लोग जो युग शिल्पी करने आए हैं वो एक ऐसे शिल्पकार बने जो जाके युग का निर्माण करें। मेरा नाम पूरन सिंह लोधी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और मैं कर रहने वाला हूँ। मैं योग शिल्पी कर रहा हूँ अभी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मुझे बड़ी शांति मिली है इस शांति कुंज में, और मैं बस आत्मा से भी कह रहा हूँ कि मैं यहीं मैं संकल्प करूँगा मैं अपना। मेरा नाम उत्तम कुमार है, उत्तम कुमार, खगड़िया, बिहार। मेरे में जो गुरुजी कमी देखे उसको पूर्ति करने के लिए यहाँ शांति कुंज की धरती पर बुला लिए हैं और युग शिल्पी के माध्यम से उस कला को सीखे हैं। इसकी अनुभूति बहुत अच्छा रहा इतना बड़ा परिवार में मिलजुल कर, और मेरा इच्छा समयदान का पूरा रहा है और समयदान करने की भी इच्छा है। इसके लिए हम तैयार हैं। नाम महादेव पाठे, मैं छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश से हूँ। एक माह से धपली कोर्स करने आया हूँ, समयदान देने आया हूँ 1 माह का। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।